पहलवानों के शहर गुजरांवाला में सियासी अखाड़ा सज गया। पीडीएम के पहले अवामी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। कायदीन के लिए बड़ा स्टेज तैयार। पुरजोश सियासी कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी से शुरू। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। जना स्टेडियम जाने वाले मुतादिद रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए। नून लीगी रहनुमाओं और कारकुनों ने रात में ही गुजरांवाला में डेरे जमा लिए। कभी कभी मेरे जहन में आता है सारे डाकू इकट्ठे हो गए, इन्हें एनआरओ देकर जान छुड़ाऊं, लेकिन ये तबाही का रास्ता होगा। वजीर आजम का नस्ट में कार्डियक स्टंट यूनिट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहते हैं सोच सबसे छोटी होती है। मुल्क को एशियन का विजन मेरी नजर में गलत है। तो दरामदात से ज्यादा होने से मईशत खसारे में थी। जब तक एक्सपोर्ट नहीं बनेगी हमें IMF के पास जाना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज जुलूस के हमरा जाती उम्रा से गुजरांवाला रवाना हो गईं। मरियम नवाज का कहना है कि हम 22 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए निकल पड़े हैं। जाली हुकूमत के अख्तिताम का आगाज हो गया। पूरी कौम को जलसे में शिरकत की दावत देती हूँ। इंतजामिया और पुलिस से अपील है कि अवाम स्टेडियम तो रात को ही भरना शुरू हो गया। शिबली फराज साहब अपना इस्तीफा लिखना शुरू करें। शिबली फराज को मुश्किल हो तो इस्तीफे का मतन भी मुहैया किया जा सकता है। गुजरांवाला के जमहूर पसंद अवाम ने इमरान खान का इस्तीफा लिख दिया है। बिलावल भुट्टो लाला मूसा पहुंच गए। कमर जमान कायरा कहते हैं बिलावल के काफिले में लाला मूसा से गुजरांवाला तक इंसानों का ठाठे मारता हुआ समंदर होगा। इंतजामिया ने काफिला रोकने की कोशिश की तो जाले हर रुकावट हटा देंगे। शहरी रहमान कहते हैं आज इस नाअहल हुकूमत के खात्मे का आगाज हो चुका है। हुकूमत की तमाम तर हथकंडों के बावजूद ये तहरीक नहीं रुकी। हालात तब्दील हो गए। अब इमरान खान हमसे एनआरओ चाहते हैं। हुकूमत दिसंबर में खत्म हो जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान की गुजरांवाला रवानगी से कबल गुफ्तगू। कहते हैं हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी नहीं। पाकिस्तान में जल्द अज जल्द आम इंतखाबात होने चाहिए। नवाज शरीफ ने इदारों को मजबूत करने के बजाय अमीरुल मोमिनीन बनने की कोशिश की। वजीर इत्तलात शिबली फराज का सेनेट में इजहार ख्याल। कहते हैं ये दो जमातों की पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। इमरान खान ने इनकी पार्टनरशिप तोड़ी तो वोट की इज्जत का ख्याल आ गया। पीडीएम के बैनर तले इकट्ठे होने का मकसद पिछले दौर को वापस लाना है। हमें मुल्क को इन लोगों के चुंगल से निकालना है जिन्होंने इदारों को तबाह किया। आवाम को यकीन दिलाता हूँ कि अच्छा वक्त आने वाला है। हाइब्रिड वॉर का मुकाबला बतौर कौम मिलकर करना होगा। ऑपोजिशन करप्शन बचाने के लिए गुजरांवाला में लकी ईरानी सर्कस में जमा हो रही है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं माजी के दुश्मन अब एक दूसरे के इत्तेहादी हो गए। बिलावल कहते थे नवाज शरीफ का पूरा टब्बर चोर है। 11 मसालों पर मुश्तमिल मिक्स अचार पार्टी का पहला जलसा बुरी तरह फ्लॉप होगा। इन्हें आज चंद हजार अफराद इकट्ठे करने में भी नाकामी का सामना है। मुआविन खुसूसी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान बंगश कहते हैं अपोजिशन की तहरीक वक्त से कबल नाकामी से दो चार हो चुकी है। अपोजिशन जल्द से जुलूसों का शौक पूरा कर ले। वज़ीर आज़म इमरान खान किसी को कोई एनआरओ नहीं देने वाले। अपोजिशन ने आधा स्टेडियम छोड़कर स्टेज लगाया। पहले ही स्टेडियम में सिर्फ 30,000 अफराद की गुंजाइश थी जो अब सिर्फ 20,000 रह गई है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहते हैं इतनी जमातें मिलकर भी नाकामी के खौफ का शिकार हैं। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं गरीबों को लूटने वाले माजी के हुक्मरान अपनी लूट मार और करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सड़कों पर हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना है अपोजिशन की कोई समत है न कोई एजेंडा। ये अनासिर जलसों की आड़ में अपनी करप्शन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। करप्ट लोगों के एहतसाब से पीछे नहीं हटेंगे।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में नून लीग और पीपल्स पार्टी के कारकुनों की गिरफ्तारियां। फैसलाबाद के मुख्तलिफ अहम रास्ते सील, नाकों पर बड़ी तादाद में पुलिस अहलकार तैनात। मोटरवे के दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कंटेनर्स लगा दिए गए। सराय आलमगीर में पुलिस ने नून लीग का दफ्तर बंद करवाकर कारकुनान को बाहर निकाल दिया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं लीगी कारकुनों की गिरफ्तारियों का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सिक्योरिटी तनाजुर में रास्ते बंद कर रहे हैं। कोरोना SOPs पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई होगी। नून लीग लाहौर की क़यादत को गिरफ्तारियों पर एतराज़ था तो मुआहिदा क्यों किया? हमायत हमारी बचपन से है और इंशाल्लाह ताला रहेगी, मरते दम तक रहेगी। गुजरांवाला के पहलवान भी सुबह सवेरे जलसा गाह पहुंच गए। सितारा पाकिस्तान रियाज पहलवान की भी रिवायती अंदाज में एंट्री। हुकूमत का न्यूयॉर्क में रूजवेल्ट होटल की निजकारी का फैसला। 19 इदारों की फहरिस्त सेनेट में पेश। बलूकी हवेली, नंदीपुर, बहादुर शाह पावर प्लांट्स और स्टील मिल्स भी शामिल। वजारत खजाना ने गैर मुल्की कर्जों की तफसीलात भी पेश कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बायस GDP की शरह 2% गिर गई। टैक्स रेवेन्यू में 809 अरब रुपए का खसारा हुआ। हमारा पहला जलसा हो रहा है और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है कि हम आज लाला मूसा में मौजूद है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के काफिला का क़यादत इंशाल्लाह ताला मैं खुद कर रहा हूं और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले के साथ लेके जलसा गाह में, गुजरांवाला के जलसा गाह में आज रात ज़रूर पहुंचेंगे। और जो ये रेजीम है इस वक्त इमरान का सिलेक्टेड हुकूमत को गुजरांवाला का अवाम के आवाज़ पहुंचाएंगे जो वो मीडिया के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं, जो वो किसी और फोरम के थ्रू नहीं पहुंचा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आज पाकिस्तान के सारे हकीकी जमहूरी जमातें, सारे पाकिस्तान के नुमाइंदे एक स्टेज पे और एक पेज पे है और इमरान खान का बुगलात, इमरान खान का घबराहट आप सब के सामने है, आप सब के सामने है। इमरान खान साहब जो कोरोना के पीक पे लॉकडाउन का मुखालफत करता था, आज उसको कोरोना का ख्याल आ चुका है। मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदार को हरासा किया जा रहा है, उनके घरों पे रेड्स किए जा रहे हैं, FIR काटे जा रहे हैं। गुजरांवाला का हमारा जो सिटी प्रेसिडेंट है, डार साहब है, उसके घर पे हमला हुआ। एजाज समा साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गुजरांवाला पे भी FIR काटा गया। हमारा आसिफ भागत साहब का मंदी भावडीन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, उसका घर का, उसका तो पूरा गांव का घेराव किया गया। ये आपको जरा एक अंदाजा आप इससे कर सकते हो कि वो जो वजीर आजम कहता था, उसने अपना पहला स्पीच में कहा था कि एहतजाज करना चाहते हो, धरना देने चाहते हो, हम आपको कंटेनर देंगे, हम आपको खाना देंगे। उसने तो हमारे रास्ते में कंटेनर्स रख लिए हैं। मगर कान खोल के सुन ले खान साहब, आप भूख पे FIR नहीं काट सकते, आप बेरोजगारी को क्या कर सकते, आप अवाम के नाराजगी को, अवाम के जज्बात को नहीं कैद कर सकते। और इंशाल्लाह ताला आज रात गुजरांवाला में पाकिस्तान के अवाम का समंदर आपको जवाब देगा कि वक्त आ चुका है इस कठपुतली को, इस सिलेक्टेड को, इस नालायक को, जिसने हमारा अवाम का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा किसान का जीना हराम कर दिया, जिसने हमारा मजदूर ने और नौजवान का जीना हराम कर दिया, उसका जाने के वक्त आ चुका है। हम पूरे पाकिस्तान के अवाम को दावत देते हैं कि आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बने और ये जो मजाक
पाकिस्तान के साथ 70 साल से चल रहा है, जो जमहूरियत को नहीं चलने देते, जो अवाम की ताकत को नहीं मानते, आप पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हिस्सा बन के इस सवाल का जवाब, आखिरी जवाब दे दे कि पाकिस्तान जमहूरियत बनेगा, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, आजाद शहरियों है, उनके हक है, उनके हकूक है, उनके आपको उनके जो मैंडेट होता है, जो उनका आवाज है, जो उनका ताकत है, आपको मानना पड़ेगा। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 2020 में भी गैर जमहूरी जो कोशिशें हैं वो आज भी जारी है। एक जलसा बर्दाश्त नहीं होता और गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन हो रहा है, गिलगित बल्तिस्तान में जहां इलेक्शन होने जा रहा है, वहां भी प्री पोल रिगिंग शुरू हो चुका है। वहां अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई, मैं आज से वार्न कर रहा हूं, अगर गिलगित बल्तिस्तान में धांधली हुई तो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। गिलगित बल्तिस्तान गवादर का गेटवे है। इस किस्म का धांधली हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप देखिए, मेरा कैंडिडेट है नगर से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट है जावेद हसन साहब। उसको वहां का ट्राइब्यूनल डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहा है। हम हर फोरम पे चैलेंज करेंगे। ये नगर में दो भाई है, एक हमारा जावेद हसन साहब है और एक उसका भाई है। जावेद हसन साहब और उसका भाई एक ही कंपनी में है और जावेद हसन और उसका भाई दोनों इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। फर्क ये है कि एक भाई पीपल्स पार्टी से और एक भाई पीटीआई से। तो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार जो उसी कंपनी उसी भाई के साथ है वो तो नाअहल, और पीटीआई का उम्मीदवार को लड़ने दे रहे हैं। ये तो वही ट्रेलर है जो हमने 2018 में देखा। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी पे, सीपैक पे, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हकूक पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और मैं आज आपसे वार्न कर रहा हूं, मैं खुद जा रहा हूं बल्तिस्तान, मैं हर इलाका में जाऊंगा, मैं आपका इलेक्शन को खुद मॉनिटर करूंगा, अपना कैंपेन को खुद लीड करूंगा। और अगली धांधली हुआ, अवाम के आवाज नहीं माना गया, अवाम का मैंडेट नहीं माना गया, तो हम इलेक्शन के दूसरा ही दिन गिलगित बल्तिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ बैठकर एहतजाज करेंगे कि आप उनके हकूक पे सौदा नहीं कर सकते। साथियों, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये जदोजहद लड़ते हुए जमहूरियत के लिए, इंसाफ के लिए, साफ और शफाफ इलेक्शंस के लिए, अवाम के हकूक के लिए जदोजहद हम 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। 3 नस्लों से लड़ रहे हैं। हमने अपने क़यादत से लेकर कारकुन तक की कुर्बानी दे चुके हैं। अब हमने ये फैसला कर लिया है कि कुर्बानी हमने काफी दिया है। अब आपको हमारा खून के साथ इंसाफ करना पड़ेगा और जमहूरियत को बहाल करना पड़ेगा। कोई और तरीका नहीं है इस मुल्क के अवाम का मसाइल हल करने के लिए। आपका शुक्रिया। आखिरी मार्शल लगा जब मोहम्मद बेनजीर भुट्टो और दीगर इत्तेहादी नवाज शरीफ के खिलाफ पीटीए और एफआई साथ बनाकर तहरीक चला रहे थे, मुल्क में मार्शल लॉ लग गया। अब भी ये सिग्नलिंग हो रही है कि कोई चीज की सूरत आएगी। कैसे यकीनी बनाएंगे कि मुल्क में मार्शल लॉ ना लगे, सिस्टम डिरेल ना हो, और जो आप चाहते हैं कि आपको इंसाफ भी मिल जाए और नए इंतखाबात भी हो, ये कैसे मुमकिन बनाएंगे? चेयरमैन, इसी में एक हिंदी ले लें। एक सवाल अगर मैं ले सकता तो बेहतर होगा।
इमदाद सुमरो साहब, आप जानते हो कि पाकिस्तान के अवाम के साथ ये वादा किया गया था कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से कि पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत होगा, पाकिस्तान के अवाम आज़ाद होंगे, उनके आईनी हकूक़ होंगे और उनका वादा जो कायदे आज़म का वादा था, हम आज तक उस वादा को पूरा नहीं कर सका। जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें ये 1973 का